आज हम लोग बहुत ही इनफॉर्मल वे में स्टार्ट कर रहे हैं एंड आज अनुराग सर भी हमारे साथ में एंड मैडम अनुराग गुप्ता सर इज़ द हेड ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन डिपार्टमेंट एंड अंजलि मैडम इज़ विथ अस टुडे। मैं अनुराग सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि मैडम का वेलकम करें, फॉर्मल वेलकम। सबसे पहले तो मैडम का स्वागत है पुनः आज के इस प्रोग्राम में, आप सबका भी स्वागत है। सबसे अच्छी बात मुझे लगी जब मैडम ने गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग जब भी बोला, तो आप सब लोगों ने जैसे स्कूल में बच्चे होते हैं वो रिप्लाई करते हैं वैसे ही रिप्लाई किया। तो मुझे लगता है आपको जो स्टूडेंट मिले हैं और आपकी बात को बेहतर समझेंगे और उसको अमल में भी लाएंगे। मेन चीज़ है अमल में लाना। नॉर्मली होता क्या है, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि हम जिस एज में जब पहुंच जाते हैं, किसी एज में पहुंच जाते हैं, तो नई चीज़ को सीखने को लेके या जो चीज़ हमें पहले से आती है उसको ठीक करने के लिए हमारे अंदर एक रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है अंदरूनी। हम उसको सीखने से कतराते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, ये ह्यूमन बिहेवियर हो सकता है। तो उसको करेक्ट भी हमें करना चाहिए और नई चीज़ों को सीखना चाहिए और जो हम सीख चुके हैं उसमें भी लगातार सुधार की गुंजाइश होती है। यहाँ पर इस ट्रेनिंग का उद्देश्य ये नहीं है कि आप लोग जो काम कर रहे हैं उसमें गलत कर रहे हैं, उसमें गलती है, आपको उसको ठीक से करना चाहिए। इसका उद्देश्य ये है कि जो आप काम कर रहे हैं उसे और बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर इसलिए ये ट्रेनिंग हमने रखी और इसलिए मैडम को यहाँ बुलाया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मैडम की बात को ध्यान से सुनेंगे, डायरी पेन आप लेके आए हैं, नोट करेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होना चाहिए। इस ट्रेनिंग में जो आप सीखते जा रहे हैं, आपके पास अपने खुद के सवाल होना चाहिए जो आप मैडम से पूछें और उन सवालों के जवाब आपको मिले और आप अपनी परेशानी को दूर करें। थैंक यू। Madam, now the platform is yours. Good evening, each one of you, ladies and gentlemen. It is a pleasure meeting all of you from the financial inclusion team. It means बहुत ज़्यादा mathematics जानते हैं और बहुत brainy लोग हैं. And therefore, I have divided my session into 6 parts, which is calling etiquette, listening skills, tone of voice, script, persuasion skills, and non-verbal communication. So we start with the first one. This is an activity about a broken telephone. So I'm going to be passing on a message to one of you, and the telephone is broken. So I need 10 volunteers from both the sides, from the gentleman and from the ladies' side. 10 volunteers. It means 5 each. Please come. Please step. आपको सिर्फ एक्शंस कॉपी करके वो मैसेज आगे पहुंचाना है. So we will try doing it. Audiences are requested not to help, just stay curious, just stay happy. Show it to the team. Okay. So did we find something missing? Yeah. Okay. A lot of it was missing. Thank you all for participating. Can you guess? ये 40 करके मैंने ये एक्रोनिम बनाया है और वेरियस एटिकेट बेसिक्स जो होने ही चाहिए, इसके बियॉन्ड हो तो बहुत अच्छा है. एंड बाय द वे, व्हाट इज एटिकेट? एनीबडी? What is etiquette? Yes, please. Somebody. Sense, manners. Okay, great. Anyone, would you like to add something? Sabita or? Great, great. This is etiquette is, by the way, always singular. S हम नहीं लगाएंगे उसमें, etiquette ही रहेगा. आप चाहे उसमें 20, 30 या एक ही बताएं. So etiquette is a set of rules, unwritten rules कि उसके according ही हमें अपना behavior करना है
स्पेसिफिकली एक प्रोफेशनल कैटेगरी में जो हैं आप, यू आर टॉकिंग अबाउट telecommunication, so we are talking about etiquette. So this is a set of some etiquette जो basics हैं, इतना तो होना ही चाहिए. Can we have the next slide please? Scroll please, thank you. Okay, this is what I call the basics. So let's start with C. C is cheerful and calm tone. So जब सबसे पहले आपके पास टेलीफोन आता है, वो चाहे कैसा भी फ़ोन होगा, आपको अपनी इमोशंस, अपने खुद के पर्सनल प्रॉब्लम्स या हैप्पीनेस जो आप, हो सकता है अभी अभी बॉस ने डांटा हो सकता है कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन द फैमिली, हो सकता है कॉलीग से कोई प्रॉब्लम हुई हो, वी हैव टू कीप इट ऑल असाइड एंड बी प्रोफेशनल. एक आपके पर्टिकुलर रिस्पेक्टफुल टोन में आप बात करेंगे, बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटिंग योर सेल्फ एज अ पर्सनल ब्रांड एंड यू आर ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सिटी विच इज़ आईसेक्ट, दैट इज़ ऑल्सो अ ब्रांड. सो दैट value has to be given to the listener. So whatever it may be, sometimes there is a rude caller, उसको कैसे आप डील करेंगे? Any idea how do you deal with rude callers? जो फ़ोन करते हैं, हेलो आपसे बात करनी थी मुझे और 10 दिन पहले भी फ़ोन किया था, आपका जवाब नहीं आया, और उसके बाद में वो धीरे धीरे करते करते रूडनेस उनकी बढ़ती चली जाती है. ऐसे वाले कस्टमर्स को या क्लाइंट्स को या फिर कॉलर्स को कैसे डील करते हैं आप? ओके, आप क्या करते हैं फिर? Okay, great. So whatever it is, one thing to be remembered is that their rudeness is not your problem. It is not because of you. ये नहीं कि आप में कुछ गलती है या आपकी वजह से कोई रूडनेस है, वो इसलिए है कि हो सकता है कि उनकी सर्विसेज में कोई प्रॉब्लम है या उनके प्रोडक्ट में या फिर उनके एंड से कोई उनकी प्रोफेशनल प्रॉब्लम है, और प्लस उनका माइंडसेट इज़ नेगेटिव. इट्स नॉट योर प्रॉब्लम, बट आपको बड़ा मुश्किल है, बट करना ही होगा. सिंस इट इज़ योर ब्रेड एंड बटर एंड सिंस इट इज़ योर प्रोफेशन, यू हैव टू रिमेन काम. सो टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिमेन काम, बिकॉज वो आपका जोन है, दैट इज़ योर एक्सपर्टीज. ओके, H इज़ फॉर होल्ड एंड ट्रांसफ़र. नाउ सपोज somebody calls up, so when you want to, you don't have the entire data. आपको कुछ डाटा निकालने में, किसी चीज़ इन्फॉर्मेशन को निकालने में थोड़ा सा समय लगता है. व्हाट डू यू डू देन? व्हाट डू यू डू? क्या करते हैं आप? उनको होल्ड करवाते हैं. सो बट वी विल नॉट पुट देम ऑन होल्ड डायरेक्टली. आई एम पुटिंग यू ऑन होल्ड, आप रुकिए. सो बिकॉज द पॉइंट इज़, हो सकता है जैसे आप बता रहे हैं, दे आर ऑलरेडी कमिंग थ्रू AI. हो सकता है कि वो ऑलरेडी 1 2 3 4 लोगों के लंबी चेन की वजह से आ रहे हैं, एंड बाय द टाइम दे रीच अ ह्यूमन बीइंग लाइक यू हु इज सच अ स्मार्ट पर्सन ऑफ ASECT यूनिवर्सिटी, दे विल गेट टोटली एंग्री कि मुझे तो 5 मिनट पहले वेट करवाया और अब ये फिर से वेट करवा रहे हैं, क्या इनको कुछ अपना काम आता ही नहीं है? सो वी हैव टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट एट ऑल टाइम्स. सो व्हाट डू वी डू? जस्ट टू काम देम, टू गिव देम द इम्पोर्टेंस दैट येस यू आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि आपने हमें कॉल किया है. मे आई प्लीज़ पुट यू ऑन होल्ड. दैट इज़ द थिंग दैट वी मस्ट से दैट. वो हर बार, ये आप सबको पता है, बट डू रिमेंबर कि होल्ड करने से पहले आप उनकी एक परमिशन ले लें. वो नो तो बहुत कम होगा, बट वो जनरली वो ही बोलेंगे येस, बट प्लीज़ डू से दैट, थैंक यू. उसके बाद में आप ज़रूर बताइए थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग. अगर आपसे वो सॉल्व नहीं हो रही है क्वेरी जिसके लिए उन्होंने फ़ोन किया है, व्हाट डू यू डू देन? व्हाट डू यू डू इफ़ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेरी? वी ट्रांसफ़र इट, वी ट्रांसफ़र द फ़ोन. सो क्या बोलेंगे आप? क्या बोलते हैं ऐसे टाइम पे जब आपको ट्रांसफ़र करना है? ओके, यस. सो मे आई ट्रांसफ़र द कॉल? विल यू प्लीज़ वेट फॉर अ few seconds? May I transfer a call to my senior or to my colleague who can understand your problem better? अब आपको ये ठीक है, आपको नहीं समझ आ रहा है उस समय क्या बोलना है, लेकिन आप कंसर्न्ड पर्सन से करवाना चाहते हैं, तो आप बता दीजिए कि somebody who can understand your problem better or who has the background of your case. So this is a basic etiquette. इससे हमें भूलना नहीं है, अदरवाइज वी हैव ऑल द चांसेस कि और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता चला जाए दूसरी तरफ से. A is available. Now since your work is around telephone and ऊपर से finance, तो
तो बहुत ही ज़्यादा डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके पास. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन योर लिसनिंग एंड केयरफुल इन योर थॉट्स एंड स्पीच. सो बी अवेलेबल. कितनी घंटी तक वेट करना चाहिए आइडियली? एनी आइडिया? आपको फ़ोन उठाने से पहले, फॉर एग्जांपल समवन हैज़ कॉल्ड यू, आपको कितना वेट करवाना चाहिए? या एकदम से फ़ोन उठाएं या 5 मिनट उनको फ़ोन करवाते रहें? चलिए हम अपनी चाय पी लेते हैं. ओके, ग्रेट. So the ideal research says the ideal is 3 rings. Within 3 rings, do call up, attend the call. But also remember, first ring में मत उठाइए, because what happens is maybe you have already dealt with something. हो सकता है कि आपने already एक केस सॉल्व कर चुके हैं और आप already mentally थके हुए हैं या कुछ और बात है, तो give yourself time to breathe, because एक वॉइस ही आपके पास एक ब्रह्मास्त्र है जिससे अभी आप अपना प्रोफेशन आगे सॉल्व करेंगे. बिकॉज बॉडी तो आपकी दिख नहीं रही है, लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज तो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं. वी आर नॉट मीटिंग समबडी 1-to-1. सो बिकॉज ऑफ द वॉइस मॉड्यूलेशन ओनली वी विल बी एबल टू डील विद आवर प्रोफेशन. सो वेट फॉर अ लिटिल वाइल. लेट इट बी विद इन 3 रिंग्स, लेकिन फर्स्ट रिंग पे अवॉइड कीजिए. दैट इज़ इट. एंड यहाँ धूम्रपान और च्यूइंग गम की सेवन कौन कौन करते हैं? च्यूइंग गम. आई वुड स्ट्रिक्टली अडियर टू दिस कि हम च्यूइंग गम ना खाएं जब हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं या कुछ भी पिए ना. पानी पीना, चाय पीना, प्लीज़ डू अवॉइड, बिकॉज इट क्रिएट्स अ बैकग्राउंड नॉइज विच इज़ वेरी अनोइंग टू द लिसनर. फिर हमें तो कॉन्फ्लिक्ट चाहिए ही नहीं. बेसिकली वी वांट टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट एंड सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स और सॉल्व द क्लाइंट्स प्रॉब्लम. L is for listening. Once again, listening. And when you are listening to the caller, do take notes. कितने लोग हैं जो notes ले लेते हैं जब कॉलर आता है, का फ़ोन आता है? Do you believe in it? Do you believe in taking notes? But why should you do it? Any idea? ओके, ग्रेट. रेफरेंस के लिए आपको अगली बार फ़ोन करेंगे. बट व्हाट अबाउट दिस टाइम? अभी उन्होंने फ़ोन किया है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी बातें उनकी समझ आएँ, बिकॉज देयर इज़ अ फिल्टर ऑफ लैंग्वेज, कम्युनिटी, कंट्री तो नहीं कह सकते, बट डेफिनेटली माइंडसेट, एजुकेशनल बैकग्राउंड, इन सब की फ़िल्टर्स हैं. यू आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द क्लाइंट. अगर आप एसेक्ट में भी हैं तो भी आपका बोलचाल और बोलने का तरीका, थॉट प्रोसेस डिफरेंट होगा बाकियों से. सो देयरफॉर इट इज़ गुड टू टेक नोट्स बिकॉज यू डोंट वांट देम टू रिपीट में, देन इट शोज़ पुअरली ऑन अस. सो इससे अच्छा है हम जल्दी वो बेसिक आइडिया को नोट करते रहें, सो दैट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि वो उनका बेसिक आइडिया क्या था. नेक्स्ट इज़ लैंग्वेज. सो हमारे पास लैंग्वेज ही एक ऐसा टूल है जिससे कि डिफ्रेंशिएट होता है कि ये कॉल पर्सनल है या प्रोफेशनल है. सो पर्सनल में यू कैन यूज़ व्हाट लैंग्वेज यू वांट. इट डिपेंड्स अपॉन यू एंड द कॉलर हु हैज़ कॉल्ड. बट प्रोफेशनल में be very cautious about the language you are using. As we said, we don't want to get into a danger zone. हमें कोई ऐसे jokes नहीं क्रैक करने जो किसी के sentiments को hurt कर जाएं. Be cheerful, but ऐसे jokes नहीं होने चाहिए. कुछ ऐसे language नहीं use करनी चाहिए. Sir, madam, take the name. Mr. Sharma, Mrs. Kumar, whatever be the name. जो आपको समझ आया है उनकी conversation से, do write it down. And प्रॉपरली एक फॉर्मल तरीके से एड्रेस करें और लैंग्वेज को हमेशा फॉर्मल रखें. सो इट्स गुड फॉर यू ऑल्सो. ओके, सो एज सून एज यू पिक अप द फोन, बिकॉज दिस इज़ नॉट इन दैट ऑर्डर नेसेसरली, फर्स्ट इज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. तो आप क्या करते हैं जब आपके पास फ़ोन आता है? क्या आप इंट्रोड्यूस करते हैं? नमस्कार, मैं आईसेक्ट हेड ऑफिस से बात कर रही हूँ. रोशनी सरकार मेरा नाम. एक्चुअली सर, मैंने आपको जिस पर्पज़ से कॉल किया है, अभी फ़िलहाल मैम हमारे यहाँ पे जो डिवाइसेस चल रही हैं L0 से उन्हें L1 में कन्वर्ट करना है, तो हम डिवाइसेस के लिए उनको मतलब प्रेफर करवा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अभी 30 सितंबर तक की लास्ट डेट दी गई है. ओके, तो उसके लिए हम उनको इन्फॉर्म करते हैं. अब मेरे पास अदर स्टेट के ज़्यादा कॉल्स आते हैं, जैसे मैं वेस्ट बंगाल की कॉलिंग करती हूँ, तो लैंग्वेज का जैसे आपने बताया, तो उसके लिए मैं लैंग्वेज प्रेफर करती हूँ. हाँ, तो बंगाली में बोलती हूँ मैम. ओह ग्रेट.
Okay, that's nice. Now suppose somebody has called you, और फिर आप कैसे आप फ़ोन उठाते क्या बोलेंगे? नमस्कार, मैं आईसेक्ट हेड ऑफिस से रोशनी सरकार बात कर रही हूँ। सर, क्या मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ, बता सकते हैं? करेक्ट, ग्रेट. तो देन वो अपना जो भी इश्यूज़ बताते हैं, फिर हाँ. मैम हम उसके अकॉर्डिंग जो वर्किंग कर रहे हैं या वर्क से रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम फिर उनको हैंडल करते हैं उस हिसाब से। Okay, great. Thank you. So next we go to, once we have introduced ourselves, then we go to speak clearly. So now clearly में क्या क्या आना चाहिए? हमें कुछ, anyone, can you give me some inputs? Clearly में क्या क्या आना चाहिए? Speak clearly. हमको तो आता ही है, स्क्रिप्ट तो हमें पता ही है, फिर भी क्या क्लियर होगा उसमें? Pace, pause, enunciation, 3 things we have to remember. Pace मतलब कितनी जल्दी और स्पीड में आप अपने वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, वो पेस का ध्यान रखेंगे. जब हम फ़ोन पे बात करेंगे तो स्पीड ऑफ वर्ड्स जो आप अपने माउथ से निकालेंगे, और पॉज. आप अपना ये इंट्रोडक्शन या कोई भी एक लाइन देने के बाद, कोई भी एक आइडिया देने के बाद वेट फॉर सम टाइम, बिकॉज जैसे आपको नहीं समझ आ रहा है वो क्या बोल रहे हैं, हो सकता है उनको आपकी हाई फाई लैंग्वेज ही नहीं समझ आ रही है कि रोशनी सरकार तो ठीक है, बट आप कौन सी यूनिवर्सिटी से क्या बोल रहे हैं वो तो समझ ही नहीं आ रहा है उनको. लैंग्वेज कैन बी इशू एंड मे बी एजुकेशनल बैकग्राउंड कैन बी ऑल्सो एन इशू. सो देर हैज़ टू बी अ पॉज आफ्टर वन सेंटेंस इज ओवर. इतना भी नहीं, बट आई एम श्योर यू गेट दैट. एंड नेक्स्ट इज इनंसिएशन, मीन्स क्लियरली अपने वर्ड्स को निकालना है अपने मुंह से. फॉर एग्जाम्पल, आई से आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी हियर. So what did I do? I am very excited to be here. इतने सारे words को मैंने जल्दी से लिया and threw them at you. So we don't have to do that because उसमें हमें सिर्फ excited ही शायद समझ आ रहा होगा और I शायद नहीं समझ आ रहा होगा. So you have to be a little careful on that. अपने words को pronounce कैसे करना है. Next is a speakerphone. How many of you do you use speakerphone? It should be a no-no. बिकॉज जहाँ तक पॉसिबल है उसको रहने दीजिए. इट क्रिएट्स अ नॉइज़ फॉर द लिसनर. फॉर यू इट मे बी हैंड्स फ्री, आप मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं, बट लिसनर के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं उसके समझने में क्योंकि बहुत सारा नॉइज़ है. सो इफ़ यू रियली वांट टू बी हैंड्स फ्री देन यूज़ अ हेडसेट. दैट मोस्ट ऑफ अस डू. एंड ऑफ कोर्स बी ऑनेस्ट. ऑनेस्ट इन द सेंस, इफ़ यू डू नॉट नो द आंसर टू अ क्वेश्चन दैट देव आस्क्ड यू, always say that I will get back to you, or may I please transfer your call? Can I get back to you by tomorrow? और फिर सच में tomorrow तक आप उनका आंसर दे दीजिए या नेक्स्ट डेट जो आपने बताई है. बिकॉज इट्स गुड टू बी ऑनेस्ट रादर दैन गिविंग अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या फिर उनको गलत ही सुझाव दे दिया आपने. सो बिकॉज यू आर डीलिंग विथ फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, इट्स सो इम्पॉर्टेंट. ऑल राइट, वी हैव अ स्मॉल एक्टिविटी हियर टू डेमॉन्स्ट्रेट something about communication. So everybody please look at me. Everyone please look at me. Yes. जो गुस्से से आप देख सकते हैं मेरी तरफ, because I am eating up your time. इस इतने में तो आप पता नहीं क्या क्या और कर सकते थे. Right. Okay. Everyone raise your right hand. And please follow everything that I am telling you. Raise your right hand. Index finger goes to the ceiling. Now put your index finger on your chin. Now turn to your person sitting next to you. Turn to the person sitting next to you and tell them this is not your chin. So what happened? Why did you do this? I said chin, but you still put it on the cheek. Why? Why did it happen? This is because listening is a problem here, because Mehrabian's law है, this you may have read several times. It is a 73855 rule. When a communication takes place, it is said that only 7% words are understood. Only 7% words are understood. 38% is the body language. So आपने मुझे देखा putting my finger on the chin, so you did that. And 55%
is the tone. So this is the rule of communication, and a whole lot of people believe in this. He's a psychologist and a professor. So do remember that actually this happens. Why? Because language is difficult to process. पहले हम body language देखते हैं तो it's easy to process in our brain. What we see is easy to process. What we hear is difficult to process. इसलिए सिर्फ आपके 7% words जल्दी से समझ आएंगे. So therefore this is the learning outcome is be very clear in your speech. Next please. Okay. So listening skills, all of us have heard it. हमने पढ़ा भी है, अपने use भी कर रहे हैं. But there are just 2-3 things that I would like to remind you about. One is passive hearing is not equal to active listening. Now for example, you're sitting on your desk और आपके सामने एक visitor भी आ जाते हैं with a problem, and there is a peon with his chai and you're dying to drink that chai क्योंकि अब तो आपका टाइम हो गया चाय पीने का, और वहाँ से घर से कोई कॉल आता है जिसमें कि आप बहुत गुस्से में हैं कि XYZ ने XYZ क्यों कर दिया, मेरे बारे में XYZ क्यों बोल दिया. So you are already occupied there also, and suddenly there is a call from some bank, from the service provider, and this is your own work. क्योंकि आप अपने डेस्क पे हैं तो आपको डेस्क वाला काम तो पहले करना है. You are listening to that also. So what are you doing? आप पैसिव लिसनिंग कर रहे हैं, पैसिव हियरिंग, बिकॉज यू आर एंगेज्ड इन सो मेनी डिफरेंट एक्टिविटीज़. सो दैट इज़ नॉट लिसनिंग. करेक्ट लिसनिंग इज इंटेंटली फोकस. अभी हमें मल्टीपल टास्क नहीं करना है व्हेन वी आर लिसनिंग टू द कॉलर. इट इज़ डिफिकल्ट बट दैट इज़ योर वर्क, एंड सो वी हैव टू डू दैट. नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग. जैसे कि आपको बार बार सब लोग बताते हैं कि पे अटेंशन टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग. सेम फॉर द कॉलर. इट्स नॉट नेसेसरी कि वो उसको आपकी सारी बातें समझ आएंगी, बिकॉज वी हैव सीन मेहराबियंस लॉ. ओनली 7% ऑफ योर वर्ड्स विल गेट ईजीली अंडरस्टूड हियर. बाकी बॉडी लैंग्वेज, दे कांट सी यू, सो वो तो वैसे ही नहीं समझ आएगा. और वो कहीं और किसी डिस्टर्बेंस की एरिया में कहीं पे भी खड़े हैं तो उनको फिर भी नहीं समझ आएगा. इन केस देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन द रिसेप्शन, आपके इंटरनेट पे या उधर की तरफ से प्रॉब्लम आती है आपको सुनने में, डू डिसकनेक्ट इमीडिएटली एंड टेल देम दैट देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन द इंटरनेट, आई विल कॉल बैक, और बी ऑनेस्ट एंड कॉल बैक विद इन दैट टाइम जो आपने बताया. देन रिमूविंग पर्सनल फिल्टर्स. जैसे भी हमने पहले देखा, लैंग्वेज, कम्युनिटी, रीजन, स्टेट, एजुकेशन लेवल, इन सब का अलग अलग वेरियस फिल्टर्स हैं. सो वी कांट बी वेरी श्योर कि जो हम अपना सोल्यूशन भी दे रहे हैं लिसनर को, वो सोल्यूशन उनके काम का है. इट्स नॉट नेसेसरी. हो सकता है कि हमें समझ ही ना आए कि उसकी प्रॉब्लम क्या थी. फाइनली आफ्टर 2-3 calls only we've been able to understand. So keep your minds open and be very receptive to what they are speaking. It's not necessary कि वो एक ग्रामीण भाषा में बात कर रहे हैं तो उनको आपकी बात नहीं समझ आ रही. हो सकता है कि उनके पास एक बहुत अच्छा नायाब सोल्यूशन है और वो आप ही को नहीं समझ आ रही. सो कीप योर चैनल्स ओपन, कीप योर ब्रेन ओपन, कि हो सकता है कि उनकी बात आपको समझ नहीं आ रही. And of course, listening beyond words, as we have seen Mehrabian's law, please don't bank on your ears alone. आपको एक अपने eyes से भी करना है, और यहाँ telecalling में eyes तो हो ही नहीं सकती. So therefore, gut. Intuitively also you have to understand how the conversation is going. You have to use these 3 organs, eyes, ears and gut. Ma'am, next please. Okay. What is tone? Any idea? Tone of voice. किसको बोलते हैं हम? Anyone from the gentleman's side? Everybody is relaxing and not interested. ऐसा तो नहीं है. टोन बता दीजिए, हिंदी में बता दीजिए, इसका मीनिंग क्या आपको समझ आया? लहजा. यस, हार्श टोन, स्लो टोन, करेक्ट. सो ये लहजा है. आप फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ यू,
आज आप अंजलि मैडम के साथ तो फंस गए। 2 घंटे आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज्ञान मिल रहा है, कुछ समझ आ रहा है, कुछ आपके ऊपर से जा रहा है, बिकॉज यू वॉन्ट टू गो बैक होम एंड डू समथिंग इम्पॉर्टेंट। और घर जाने के बाद हाउ मेनी पीपल हैव चिल्ड्रन? हैंड रेज प्लीज। ओके, अ फ्यू। बाकी आई एम श्योर यू आर स्टेइंग विद मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, फैमिलीज़ हैं बाकी की, और नहीं तो रूममेट्स होंगे, कोई तो होगा। वहाँ गए और वहाँ आपने देखा कि एक बहुत ऐसी चीज़ हुई कि आपका कोई एक प्रेशियस सामान किसी ने ले लिया, फैमिली मेम्बर ने, फ्रेंड ने, रूममेट ने, एंड यू आर वेरी 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 अनॉयड। सो दिस इज़ यू। आप घर जाते ही चिल्लाने लगे ज़ोर से। फॉर एग्ज़ाम्पल आई से दैट 2 घंटे से बैठे हुए हो, कोई काम नहीं किया है, फ़ोन देखी जा रहे हो, पढ़ लो, कल एग्ज़ाम है। नाउ वो इट इज़ पॉसिबल। अब नाउ वाई चेंज माई टोन? बेटा 2 घंटे से बैठे हुए हो, पहले पढ़ लो ना, बाद में ले लेना फ़ोन, पढ़ लो चलो। नाउ द पॉइंट इज़ दैट आई विल नॉट चेंज, आई एम द सेम ह्यूमन बींग, मेरी वॉइस भी सेम ही रहेगी, मैं उसको कितना भी सुरीली बना लूँ वो वैसे ही रहेगी जैसे भगवान ने दिया है, या वैसे ही ख़राब है जैसे भगवान ने दिया है। बट वर्ड्स ऑल्सो आई एम यूजिंग द सेम, बट वॉट इज़ चेंजिंग इज़ लहजा, जो हम बोलने का तरीका है, द टोन ऑफ वॉइस इज़ चेंजिंग, लहजा जो है दैट इज़ चेंजिंग। सो नाउ इफ दैट चेंजेस अ होल लॉट ऑफ थिंग्स विल चेंज। अगर यही आपकी कोई प्रेशियस चीज़, फॉर एग्जांपल आपका सबसे फेवरेट कपड़ा आपके छोटे भाई बहन ने पहन के और वो चलते बने, एंड यू आर सीइंग देम, मैं तो अभी घर पहुँचे हैं और वहाँ देखा कि मेरा बेस्ट जो पार्टी वेयर क्लोथ्स हैं वो भाई बहन ने ले लिया और वो चलते बने। आप घर पहुँचे, आपने ऐसा देखा, आपको डेफिनेटली ऐसा फीलिंग होगी। दोज हू डोंट हैव चिल्ड्रन उनके लिए ये एग्जाम्पल है, कुछ तो ऐसा लगेगा। और विल यू बी वेरी हैप्पी कि चलो ठीक है पहन लिया, ऐसा होगा। सो व्हाट डू यू डू? आपको अपनी बात मनवाने के लिए व्हाट डू यू हैव टू डू? चेंज द टोन, कंट्रोल योर इमोशंस, ब्रीद, कंट्रोल योर सेल्फ एंड चेंज द टोन। सो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि शायद आपकी बात सुन लें। मैम प्लीज़ नेक्स्ट। ओके, सो हियर वी हैव एन एक्टिविटी, वी वांट 8 वॉलंटियर्स। ये एक डायलॉग है दीपिका पादुकोण का, जो शांति प्रिया बनी हैं और मूवी में ओम शांति ओम, और वो ये बोलती हैं, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रामेश बाबू। तो ये आपको बोलना है हैप्पी, सैड, एंग्री एंड पावर पोजिंग तरीके से। हैप्पी सीन की बात करें तो एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। वाह, लवली। अगर साइड पे देखें तो एक चुटकी की सिंदूर की कीमत तुम क्या जानोगे रमेश बाबू। एक्सीलेंट। नेक्स्ट इज एंग्री। एक चुटकी की सिंदूर की कीमत तुम क्या जानोगे रमेश बाबू। हाँ, एंड लास्ट वन इज पावर पोजिंग। एक चुटकी की सिंदूर की कीमत तुम क्या जानोगे रमेश बाबू। मेरा नाम मिनी दासवानी है। हैप्पी टोन में ऐसे बोलेंगे मैम, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। सैड में एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। पावर पोजिंग में मैम, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। हैप्पी टोन में बोले जाए तो एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। सैड, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। एंग्री, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानोगे रमेश बाबू। पावर पोजिंग, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानोगे रमेश बाबू। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। ठीक है मैम, गुस्से में एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू।
एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानोगे रमेश बाबू। हैप्पी। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। सैड। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। एंग्री। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। एंड पावर पोजिंग। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड नाउ टेल मी समथिंग कि इसमें से सबसे ज़्यादा रिसेप्टिव और सबसे ज़्यादा बेस्ट आपको कौन सा लगेगा टोन आउट ऑफ ऑल दीज टोन्स। हैप्पी। सो इट गोज़ बैक टू द सेम पॉइंट दैट कम वॉट में, आपके घर पे क्या चल रहा है, आपके आसपास क्या चल रहा है, उस सबको छोड़ के हमें वी हैव टू मेंटेन अ प्रोफेशनल हैप्पी टोन व्हेन वी पिक अप द हेलो वॉन्ट डू। ठीक है, थैंक यू। सो नेक्स्ट प्लीज। ऑल राइट, नाउ दिस इज द स्क्रिप्ट। सुना होगा आपने ये एक्रोनिम बहुत बार। नेक्स्ट प्लीज। कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। सो आपका स्क्रिप्ट क्या आपको दिया जाता है पढ़ने के लिए, बताने के लिए? नो। So I highly recommend you should have a script, or because what kind of questions do you get? Do you get those questions repeatedly? आपको generally वही questions वो लोग पूछते हैं जो कॉलर्स होते हैं, या आपको एक set of questions ही पूछना होता है? बहुत कम होता है कि बहुत एक नया कोई question पूछा जाता है, ऐसा होता है? So my suggestion is please keep a script ready. बिकॉज उसमें जो आपके एक तरफ आप प्रॉबेबल आंसर्स, डिफ़िकल्ट आंसर्स लिख लीजिए विच शुड बी वेरी हैंडी टू सी, सो दैट इफ़ यू गेट स्टक द डे यू आर नॉट फीलिंग वेल, आपका मन ही नहीं कर रहा काम करने को, आप बिल्कुल इमोशनली अनहैप्पी हैं, वॉट एवर मे बी द रीज़न, और यू आर शॉर्ट ऑन टाइम, एटलीस्ट यू हैव द स्क्रिप्ट इन फ्रंट ऑफ यू. कम वॉट मे, यू कीप योर सेल्फ इन बैलेंस विद द स्क्रिप्ट. यू विल नॉट गो हेवायर. बहुत बार होता है अंडर स्ट्रेस वी फॉरगेट सर्टन थिंग्स जो हमें बोलनी चाहिए. सो आप स्क्रिप्ट ज़रूर सामने रखिए डिस्पाइट द फैक्ट दैट यू मे बी हैविंग अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस विच आई एम श्योर यू डू. सो देर आर सर्टन गाइडलाइंस विच आई वुड लाइक टू सजेस्ट. स्क्रिप्ट में जब भी आप कुछ बोलते हैं इट शुड बी सिंपल सेंटेंसेस विद अ वेरी पॉजिटिव टोन. अगर डिफ़िकल्ट सिचुएशन भी है और आप नहीं कर सकते तो प्लीज़ डोंट से वी कांट सॉल्व योर प्रॉब्लम सर. आप तो रुकिए, 2-4 दिन बाद फ़ोन करिए, कोई सीनियर आएगा तब देखेंगे, तब पूछेंगे और फिर आपको बताएंगे. सो इंस्टेड ऑफ दैट, और यू और तुम ये नहीं यूज़ करेंगे. वी विल जनरली से yes we will try to solve it. I understand your problem. आप और क्या समझा सकते हैं? मुझे तो समझ आया है, पर आप क्या समझा सकते हैं? थोड़ा सा और कुछ बताएंगे इसके बारे में. सो कीप इट वेरी पॉजिटिव. कम वॉट में आपको तो वो सॉल्व करना ही है उनका क्वेश्चन. सॉल्यूशंस टू द मोस्ट सीरियस क्वेश्चंस जो आपको अपने टेन्योर में अभी तक दिखाई दिया है कि जो सीरियस डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस भी आप सिंपल सेंटेंसेस में अपने स्क्रिप्ट में अपने सामने रखिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप उसमें से पढ़ के ईज़िली बता सकें. एंड कीप इट स्ट्रक्चर्ड. जो भी आप लिखते हैं उसको क्लियर नीट पैराग्राफ्स में लिखिए, लाइंस छोड़ के लिखिए, सो दैट यू नो वेयर इज़ व्हाट. आपका जो बाइबल आपने बनाई है या जो रियल की बुक आपने बनाई है प्रेशियस, उसके अंदर आपके सारे नोट्स हैं, वो सब में क्या चीज़ कहाँ लिखी है, यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट. लिस्ट ऑफ ऑब्वियस ऑब्जेक्शंस एंड गाइडलाइंस. सो ऑब्जेक्शंस भी बहुत सारे होते होंगे कॉलर्स के, जो वो कुछ नेगेटिव फीडबैक या कुछ ऐसा क्वेश्चंस ट्रिकी चीज़ें भी पूछते हैं या बोलते हैं. इतने दिनों में आपको काफ़ी कुछ पता लग चुका होगा. सो कीप दैट ऑल्सो सेपरेटली कि अगर ये क्वेश्चन पूछा है तो उसका क्या आंसर होना चाहिए. अब हो सकता है गलतियाँ हो के हम सीख चुके हैं, बट एटलीस्ट नोट इट डाउन. सो इट्स ऑलवेज गुड टू कीप अ पेन एंड पेपर एट हैंड व्हेन द कॉलर इज़ कॉलिंग, एंड ऑल्सो टू राइट डाउन योर स्क्रिप्ट फॉर स्पीकिंग. Then of course by now you would know कि
कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ द कस्टमर। अगर उन्होंने XYZ बैंक से फ़ोन किया है, XYZ डिपार्टमेंट से फ़ोन किया है, जनरली वो क्या चीज़ बोलना चाहते हैं, आपके पास उसका आंसर जनरली होना चाहिए ताकि आपको ईजी हो अंडरस्टैंडिंग में और आगे के सॉल्यूशंस में। एंड एज इट इज़ वी हैव टू बी कर्टियस। सो वो सब तब होगा जब आपके पास आंसर भी तैयार होगा, वरना आप आंसर ही ढूंढते रह जाएंगे कि अब इसको बोलना क्या है। सो दिस इज़ हाउ इट शुड बी। बेसिकली ग्रीट द कॉलर, गुड आफ्टरनून, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। आप अपना नाम भी बताएंगे, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। जैसे इन्होंने बताया था, गुड आफ्टरनून, आई एम अंजलि फ्रॉम आईसेक्ट यूनिवर्सिटी फ्रॉम द फाइनेंशियल इंक्लूजन डिपार्टमेंट, हाउ कैन आई हेल्प यू। So we wait for that, and step by step try to understand the query. As we have said, this is the most important part, understanding the question. अगर वो question ही हमने खराब तरीके से समझा या filters हैं हमारे दिमाग में already and we are damn sure कि ये यही बोल रहे हैं but actually वो कुछ और बोल रहे हैं, so we are gone. तो हमारा वहाँ पूरा waste of time, waste of effort, everything will go wasted. So understanding the query is important. Remove your filters, use your gut feeling, listen carefully, keep a paper and pen, note it down and positively reply. And then get to the point. If you know the answer, definitely get to the point. So has it ever happened कि आपने कहीं कॉल किया है और आप बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेट हो गए हैं? फॉर एग्जांपल मिंत्रा पे आपका कुछ पार्सल फंस जाता है या जोमेटो पे कुछ फंस जाता है और फिर आप बहुत सारे लोगों को कॉल करते हैं और फिर भी वो क्वेरी सॉल्व नहीं होती। सो कैन यू टेल मी व्हाई आर यू सो फ्रस्ट्रेटेड? आपको करना क्या चाहिए? स्पेशली यू बिलोंग टू दिस डिपार्टमेंट ऑफ टेली कॉलिंग। आपको कैसा फील होता है जब वो रिस्पॉन्स ठीक नहीं आता? हाउ डू यू फील? हैव यू एवर एक्सपीरियंस दिस? कभी आपने एक्सपीरियंस किया? एनीवन? Would you like to say something? कुछ बोलेंगे? नहीं एक्सपीरियंस किया? Life is great, smooth, without bumps. That's great. It should be like this. But अगर ऐसा हो जाए कहीं हमारा पार्सल फंस जाए और फिर आपको कितने लोगों को फ़ोन करना पड़ेगा? पोस्ट ऑफिस से लेके डिलीवरी से लेके wherever you have booked your parcel, हर एक को फ़ोन करना पड़ेगा. What do you think should be done then? क्या चीज़ वहाँ काम आएगी? गेट टू द पॉइंट। आपकी जो फर्स्ट ओपनिंग लाइन है, इवन दैट पर्सन जो आपकी क्वेश्चन सुनने के लिए बैठे हैं या क्वेरी सुनने के लिए बैठे हैं, वो भी इरिटेटेड हो चुके हो सकते हैं। सो यू हैव टू गेट टू द पॉइंट। इट्स गुड टू रिहर्स इन योर माइंड कि आपको बोलना क्या है, या फिर लिख लें तो बेटर है। बेसिक की वर्ड्स को लिख लीजिए कि मुझे ये पूछना है, ये पूछना है, ये पूछना है। वो की वर्ड्स अगर आपके सामने लिखे होते हैं, then we get to the point and directly ask that, because whatever it is, we are humans, mistakes हमसे भी हो सकती हैं और कई बार हमारा ध्यान ठीक नहीं होता है, फोकस नहीं होते हैं, then we use filler words. What are those words? हाँ नहीं, अब मैं चेक करके शायद आपको बता दूँ। That is enough for somebody to get irritated and they feel कि बस इनको तो आता ही नहीं है अपना काम। उतनी देर में वो आपके सीनियर को रिपोर्ट कर देंगे और फिर आगे से कुछ करेंगे या फिर वहाँ पे ही कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा। सो गेट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड गेट टू द पॉइंट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड लास्ट इज़ फाइंड द वाई। वाई हैव दे कॉल्ड अप? वो क्वेश्चन से रिलेटेड ही है। वाई हैव दे कॉल्ड अप? जो वो वाई अगर आपको समझ आ गया तो देन यू गिव योर टिप्स। इन द एंड कॉल टू एक्शन होता है। टिप्स आप दीजिए उनको कि जो आपको करना है, जो सोल्यूशन आपके पास है। ओके, हियर वी कैन टेक अ स्मॉल 2-minute ब्रेक टू राइट डाउन अ स्क्रिप्ट। ओके, ब्रेक मीन्स हम बाहर नहीं जाएंगे, वी विल नॉट स्विच ऑफ आवर ब्रेन्स, वी विल टेक अ ब्रेक फॉर एन एक्टिविटी। Everybody will have to write down on a piece of paper something about a script. Now suppose you are selling some अगरबत्ती। आप पुष्प अगरबत्ती की कंपनी में काम कर रहे हैं और वहाँ से उसको आपको बेचना है, तो आप कोल्ड कॉलिंग कर रहे हैं। सो वो एक छोटा सा स्क्रिप्ट लिख लीजिए एंड लेट अस हियर इट ऑल। हेलो, माय नेम इज़ अमन नागर। पुष्प अगरबत्ती, खुशबू ऐसी जो मन को महका दे।
नमस्कार, मैं पुष्प अगरबत्ती से बात कर रहा हूँ। हमारी कंपनी में ऑफर चल रहा है, क्या आप परचेज़ करना चाहेंगे? न्यू फ्रेग्रेंस में अगरबत्ती लॉन्च हुई हैं, क्या आप लेना चाहेंगे? नमस्कार सर, मैं पुष्प अगरबत्ती कंपनी से बात कर रहा हूँ। सर, मैंने आपकी पूजन की एक्सपीरियंस को और सुगम बनाने के लिए कॉल किया है। हमारे अलग अलग फ्रेग्रेंस की अगरबत्ती से आप अपनी पूजन का परम आनंद ले सकते हैं। आपकी आवश्यकता के अनुसार आप कोई ऑर्डर देना चाहेंगे? मेरा नाम मनोज यादव है और हमारे यहाँ पे अभी एक बहुत अच्छा ऑफ़र निकला है। अगर आप पुष्प अगरबत्ती एक पैकेट लेते हैं तो उस पर एक फ्री मिलेगा आपको। अभी ये केवल आपके लिए ऑफ़र है और टाइम लिमिटेड टाइम है और यह ऑफ़र अभी कुछ ही टाइम में ख़त्म होने वाला है। तो क्या आप लेना चाहते हैं? मैम, ये ऑफ़र अभी कुछ ही टाइम के लिए है, तो ये अगर आप अभी नहीं लेते हैं तो ये ऑफ़र आपको दोबारा नहीं मिल पाएगा। मैम, कैश ऑन डिलीवरी भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू। हेलो मैम, माय नेम शहाबुद्दीन। मैं पुष्प अगरबत्ती से बात कर रहा था। ये कंपनी से मैम, हमारी कंपनी अगरबत्ती बेचती है, उसके लिए आप क्या इसको ख़रीदना चाहते हैं क्या? इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है मैम। मैम, ऑफ़र चल रहा है, चार अगरबत्ती दे रहे हैं हम। Hello sir, I am Dhananjay talking from Pushp Agarbatti company. We basically sell great quality agarbattis and we are best in the business. We sell various flavors of agarbattis you like that surely refresh your mood at any time of the day. So would you like to purchase some good fragrance agarbattis from our company? नमस्कार, मैं पुष्प अगरबत्ती से अमित बात कर रहा हूँ। हमारी कंपनी पुष्प की सबसे अच्छी और खुशबूदार कंपनी है और हमारी कंपनी का प्राइस भी दूसरी कंपनी से कम है, तो हम आपको बेचना चाह रहे हैं। हेलो मैम, मैं पुष्प अगरबत्ती से शिवम बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ अलग अलग तरह की सुगंधों की अगरबत्ती इस्तेमाल की जाती है और बनाई जाती है। आप अगर फर्स्ट ऑर्डर लेते हैं तो 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो क्या मैम आप लेना चाहेंगे? नहीं, मेरे पास तो एक पूरे साल का है ऑर्डर। आप एटलीस्ट ट्राई कर सकते हैं, जिससे आपको कुछ अलग। मैम, फ्री में नहीं देते हैं, लेकिन आपके लिए 20% डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। आप कल फ़ोन कर लीजिए, फिर सोच के बताएंगे। आप सोच के बताइए। आपके फीडबैक के लिए हम आपको दोबारा कॉल करेंगे। मैं सचिन पुष्प अगरबत्ती कंपनी से बोल रहा हूँ। मैम, हम अगरबत्ती सेलिंग करते हैं कंपनी, और कुछ ऑफ़र चल रहे हैं, जैसे 1 बाय पे जैसे ऑनलाइन सर्विस लेते हैं तो आप एक पे एक फ्री मिलेगी, और लेस कंपेयर करेंगे तो अदर कंपनी से सस्ता भी है मैम। तो क्या आप लेना चाहेंगे मैम? मैम, एक बार डेमो प्रोडक्ट ट्राई कर लीजिए। गुड इवनिंग, मैं मुकेश वर्मा पुष्प अगरबत्ती कंपनी से बात कर रहा हूँ। क्या ये सही समय है आपसे बात करने का? हाँ ठीक है, कर सकते हैं आपसे बात। ओके मैम, थैंक यू। मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि पुष्प कंपनी अगरबत्ती ने एक नया फ्लेवर का अगरबत्ती लॉन्च किया है, जिसमें बाय 1 गेट 1 ऑफ़र चल रहा है। साथ में अभी 1 मंथ का ऑफ़र में अगर आप ये अगरबत्ती लेते हैं तो इसमें आपको एक साथ में मेंबरशिप कार्ड मिलेगा, जिसके थ्रू आप भविष्य में कभी भी कोई सा भी इस कंपनी की अगरबत्ती लेंगे तो आपको उसमें 25% का डिस्काउंट हमेशा मिलता रहेगा। एंड देन आप कंटिन्यू बने रहेंगे तो ये डिस्काउंट का जो ऑफ़र है ये बढ़ता चला जाएगा। मैम, ये मेरी गारंटी है, आप एक बार लेंगे तो आप दूसरा अगरबत्ती को छोड़ देंगे, फिर इसके बाद अब यही कंटिन्यू चालू करेंगे। हमारी कंपनी अगरबत्ती बनाती है और ये अगरबत्ती अच्छे प्रोडक्ट हैं। आप एक बार यूज़ करके देखें। आपका इसमें अलग अलग वैरायटी है, अलग अलग सुगंधित है। तो आपसे ये कहना चाह रहे थे कि आपका जो नंबर था वो हमारे शॉर्टलिस्ट हुआ था, तो इसमें आपको 30% 20% डिस्काउंट मिलेगा। अगर 1 मंथ का आप लेते हैं तो 30%, उससे ज़्यादा आप लेते हैं तो 20% या 50% भी आपको ऑफ मिल सकता है। आपने मेरा नंबर लिया कहाँ से? क्यों फ़ोन करेगा? मैम, आप लोग के आपके नंबर आपने हमारी अगरबत्ती पे सर्च किया होगा, फेसबुक पे हमारे ऐड चल रहे हैं, उस पर आपने सर्च किया होगा, उससे ये नंबर हमें प्रोवाइड हुआ है। जी मैम, सोच के देखिएगा, काफ़ी अच्छा डिस्काउंट है। अगर आप परमानेंट कस्टमर बनते हैं तो शायद इसमें आपको आगे तक अच्छे डिस्काउंट मिलते रहेंगे। मैम, मैं पुष्प अगरबत्ती कंपनी से सुमित दुबे बोल रहा हूँ। मैं आपको पुष्प अगरबत्ती की जानकारी देना चाहता हूँ। हमारी कंपनी की जो अगरबत्ती है इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है
और इसकी खुशबू से आपके घर का वातावरण बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसको जो बनाया गया है उसे प्राकृतिक चीज़ों के माध्यम से बनाया गया है और इसकी जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है। यदि आप लेना चाहती हैं तो नमस्कार मैम, मैं पुष्प अगरबत्ती कंपनी से बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ अलग अलग तरह की अगरबत्ती बनाई जाती है जिसकी क्वालिटी और क्वांटिटी बहुत ही अच्छी है। हमारे यहाँ अभी कुछ ऑफ़र चल रहा है, अगर आप चाहते हो तो अगरबत्ती खरीद सकते हो। मैडम बहुत अच्छी है क्योंकि यहाँ पे जो मटेरियल यूज किया है वो बहुत अच्छा है मैम। ठीक है मैम। मैडम हमारे यहाँ एक नई अगरबत्ती लॉन्च हुई है जिसका बहुत अच्छा फीडबैक आया है लोगों से। आपको भी इसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा कि ये बहुत एक अच्छे प्रोडक्ट से बनी हुई है और ज़्यादा देर तक काम करती है, मतलब महकती है, खुशबू बहुत अच्छी है। तो एक बार आप इसको ट्राई करेंगे तो आई होप दोबारा भी आप इसको लेंगे। देखिए आपके घर के मच्छर भी इस अगरबत्ती से जा जाएंगे। बिल्कुल ये तो बेस्ट क्वालिटी है। बिल्कुल जी। चलिए थैंक यू। हमारी कंपनी ने एक बहुत ही अच्छा अगरबत्ती लॉन्च किया गया है। अगर मैं आपको उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बात करूं तो बहुत ज़्यादा देर तक जलता है, अच्छी खुशबू आती है। और साथ ही साथ हमारा ऐसा है कि अगर आप इसका एक 5 का स्टॉक खरीदते हैं तो पुष्प कंपनी के और भी अदर प्रोडक्ट हैं जैसे कि कपूर, धूप, ये प्रोडक्ट भी आपको फ्री में मिलता है। मैम हमारी कंपनी अलग अलग फ्लेवर फ्रेगनेस में अगरबत्तियाँ बनाती है और पूजा से संबंधित और काफ़ी प्रोडक्ट हमारी कंपनी बनाती है। तो मैम आप ऑर्डर देके इन्हें यूज़ कर सकते हैं मैम। गुड मॉर्निंग सर, मैं सुनील बात कर रहा हूँ पुष्प अगरबत्ती से। अभी हमारे कंपनी का एक स्पेशल ऑफ़र निकाला है फेस्टिव सीजन के लिए। अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं आगे उसको ब्रीफ करूँ। तो अगर सामने वाला का ओके है तो मैं बल्क ऑर्डर का और इस टाइप का उसको पैकेजिंग और डिस्काउंट का ये सारी चीज़ें उसको बताऊँगा। अगर इंस्टेंटली ऑर्डर बुक कर रहा है वो तो कुछ ज़्यादा डिस्काउंट वगैरह उसको प्रोवाइड करवा दूँ। नमस्कार मैम, मेरा नाम हिमांशु है। मैं पुष्प अगरबत्ती से बात कर रहा हूँ। ये 10 रुपये का पैक है और इसमें 50 अगरबत्तियाँ हैं। ये दूसरी कंपनी से अलग है इसका। तो आप एक बार ट्राई करना चाहेंगे क्या मैम? मैम ये कम रेट में अच्छा अगरबत्ती है। हम लोग नहीं मैम ऐसा नहीं, एक बार आप यूज़ करेंगे तो फिर आपको यकीन होगा हमारे प्रोडक्ट पे। ओके मैम, इस नंबर पे फिर कॉल बैक करिए। ओके थैंक यू मैम। एक्चुअली हमारी कंपनी ने अभी नई फ्रेगनेंस लॉन्च करी है जिस पे हमारा ऑफर चल रहा है बाय 1 गेट 1 का। तो आपसे बस यही कंसर्न करना था कि आप इसे लेना चाहेंगे? नहीं बिल्कुल नहीं लेना है। 1 साल का मेरे पास पहले ही स्टॉक है। मैम हम इस पर कुछ एक्साइटिंग ऑफर्स भी दे रहे हैं। जस्ट लाइक अगर आप बाय 1 गेट 1 लेते हैं तो हमारे जो अदर प्रोडक्ट्स हैं मैम उस पर भी आपको कुछ ऑफ दिया जाएगा। चलो सोचेंगे, अभी तो नहीं चाहिए। मैम अगर आप लेना चाहें तो मैं आपका नाम नोट कर सकता हूँ इनमें स्टॉक। फिर तो बहुत सारे कॉल आते रहेंगे, सारे दिन हम यही काम करेंगे। ओके मैम, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। नमस्कार मैम, मैं पुष्प अगरबत्ती से रोशनी बात कर रही हूँ। क्या देखिए वैसे तो आपका समय सुबह से बहुत सारे लोगों ने ले लिया है, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। एक छोटा सा स्लोगन कहूँगी, पुष्प अगरबत्ती लगाएं और अपने घर को महकाएं। अगर आप अपने घर को महकाना चाहती हैं तो ये अगरबत्ती आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग मैम, मैं पुष्प अगरबत्ती कंपनी से बात कर रही हूँ। अभी हमारी कंपनी में ऑफ़र चल रहा है बाय 1 गेट 1 फ्री का, जिसका प्राइस है 60 रुपीज़ पर बॉक्स। उसके बेनिफिट्स बताए जाएंगे। अंजलि जी, अभी हम पुष्प अगरबत्ती से ना कुछ प्रोडक्ट्स हम लोग दे रहे हैं जिसमें पुष्प अगरबत्ती जैसे बाय 1 गेट 1 मिल रहा है आपको। 50 रुपीज़ का है ये, और उसके साथ अगर आप लेते हो तो हम एक फ्री देंगे आपको, अगर आप लेना चाहें तो। बाकी है बहुत अच्छा मैम, एक बार अगर ट्राई करके देखनी चाहें तो। ठीक है मैम, अगर लगता है तो आप कोई बात नहीं मैम। ठीक है मैम, कोई बात नहीं। हमारी कंपनी ने अभी न्यू अगरबत्ती लॉन्च की है, पुष्प अगरबत्ती। अभी इसमें बाय 1 गेट 1 का ऑफ़र चल रहा है और आज ऑफ़र का लास्ट डे, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप परचेस कर सकते हैं। क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। मुझे कैसे पता लगा कि क्वालिटी अच्छी है? सभी बोलते हैं।
नहीं, आप एक बार यूज़ करिए, आप बार बार इसे परचेस करने के नहीं, फ्री में तो नहीं दे पाएंगे। हाँ, बाय वन गेट वन ऑफर और लास्ट डे ऑफर का। ओके मैम, थैंक यू। अपनी सुबह को खुशबूदार बना दे पुष्प अगरबत्ती, अपने दिन को महका दे पुष्प अगरबत्ती, अपनी शाम को बदल दे पुष्प अगरबत्ती। और अगर मैं इंट्रोड्यूस करूँ तो गुड मॉर्निंग मैम, मैं रितु बात कर रही हूँ पुष्प अगरबत्ती से। और हमारी कंपनी ने एक बहुत ही बेहतरीन अगरबत्ती लॉन्च करी है जो बहुत से डिफरेंट फ्रेगरेंस में आ रही है, रोज़, जैस्मिन एंड ऑल इन वन सेंटेड अगरबत्ती है, इम्पोर्टेड है। एंड आप इसको प्लीज़ एक बार ट्राई करके देखिए। बट मैं आपको फ्री दे रही हूँ, फ्री दे रही हूँ फर्स्ट और इसलिए मैंने आपको कॉल किया है। और हमारी कंपनी ट्राई करना चाह रही है, आई मीन फीडबैक लेना चाह रही है कस्टमर से, तो अभी स्टार्टिंग वो फ्री ऑफ कॉस्ट। या श्योर मैम, सो दिस इज़ फ्री फॉर माई कस्टमर्स, फॉर आवर कस्टमर्स। फ्री के लिए भी सोचेंगे आप? फ्री में दे रही हूँ मैं, कोई चार्ज भी नहीं ले रही हूँ। और हाँ, मतलब मैं, हाँ वही, तो हम आपको पार्सल कर देंगे आपके घर पे, ठीक है? तो मैं हमारी टीम कॉल बैक करेगी आपको आपके एड्रेस के लिए। तो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हमारे यहाँ पे नई कंपनी अभी ओपन हुई है जो अगरबत्ती बेच रही है, अभी सेल कर रही है, तो आप लेना चाहोगे? अभी बहुत अच्छे ऑफ़र निकले, बाय वन गेट 3 के ऑफ़र है, आप एक बार यूज़ करके देखिए। और जी मैम, आप बताइए, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे इसी नंबर पे कॉल बैक कर सकते हैं आप। ओके, थैंक यू। नमस्कार मैम, मैं पुष्प अगरबत्ती से सना बात कर रही हूँ। आई नो आपका वक्त बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है, लेकिन क्या मैं आपके कीमती वक्त से 2 मिनट ले सकती हूँ? मैम, समय देने के लिए धन्यवाद। मैम, हमारी जो कंपनी है वो बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट लाई है जिसका नाम है पुष्प अगरबत्ती। जैसा मैं चेक कर पा रही हूँ, आप हर मंथ अदर कंपनियों से पुष्प अगरबत्ती मतलब लेती हैं, ख़रीदती हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा आपके पैसे खर्च हो जाते हैं। तो हमारी अगरबत्ती जो लेकर आई है कंपनी, इसमें बहुत ही कम आपका रेट रहेगा, जो आपके हर मंथ के पैसे हैं वो भी बचत रहेंगे, और अगरबत्ती का जो प्रोडक्ट है वो भी बहुत अदर कंपनियों से बेहतरीन रहेगा। एक बार आप परचेज़ करके देखिए तो ओके मैम, थैंक यू सो मच। मैं सेल्फ सरिता पटेल, मैं पुष्प अगरबत्ती से बोल रही हूँ मैम। ये अगरबत्ती हमारी टोटली मतलब ऑर्गेनिक है और हमने अभी इसके ट्रायल पैक लॉन्च किए हैं, आप इसे ट्राई करके देखिए। टोटली मतलब ऑर्गेनिक है मैम। आजकल केमिकल बेस्ड सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं जो कि हार्म करते हैं बच्चों को भी और घर में भी, मतलब तो मैम ये टोटली केमिकल फ्री है, ऑर्गेनिक। ट्रायल पैक है मैम, हाँ फ्री में, और कैश ऑन डिलीवरी है इसमें। और आपका नंबर मैम मतलब इंक्वायरी में भी हमें शो हुआ था, इसलिए हाँ। तो मैम आप ट्रायल पैक इसका ट्राई करिए। मेन हम मतलब बच्चों को भी सोच के और फैमिली में भी ओल्ड पर्सन को भी सोच के इसको हाँ मैम, ऑर्गेनिक है मैम। थैंक यू सो मच मैम। मैं निर्मला सिंह पुष्प अगरबत्ती से कंपनी से बात कर रही हूँ। क्या मैं आपका 2 मिनट ले सकती हूँ मैम? थैंक यू मैम। हमारी कंपनी ने अगरबत्ती लॉन्च की है जो अलग अलग फ्रेगरेंस में है। सबसे इसकी खासियत बात ये है कि भगवान को चढ़ाए गए फूलों से तैयार की गई है। तो ये इसकी शुद्धता की गारंटी, मैं आपको कोई ऑफ़र नहीं का लालच नहीं दे रही हूँ, इसकी मैं शुद्धता की गारंटी और इसकी फ्रेगरेंस की गारंटी मैं आपको दे सकती हूँ। तो हमारे पास ट्रायल पैक हैं, प्लीज़ आप ट्राई करना चाहेंगे मैम? ओके मैम, थैंक यू। हेलो मैम, मैं पायल बात कर रही हूँ, पुष्प कंपनी से बात कर रही हूँ। पुष्प एक बहुत बड़ा ब्रांड है, जाना माना ब्रांड है। इसने अभी अपना एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है अगरबत्ती का, जो कि 5 फ्रेगरेंस में है। आप प्लीज़ इसको यूज़ करके देखिए। जैसे आपने मसाले और भी अदर प्रोडक्ट इसके यूज़ किए ही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसको किसी पहचान की ज़रूरत है। पुष्प एक खुद ही ब्रांड खुद में ही एक बड़ा ब्रांड है, तो प्लीज़ मैम इसको एक बार यूज़ करके देखिएगा। मेरा नाम रजनी है और आज मैं आपको पुष्प अगरबत्ती के बारे में एक सबसे पहले तो स्लोगन बता देती हूँ, मैंने लिखा है थोड़ा।
खुशबू है इसकी महकी महकी, जो कर जाए आपको मंत्रमुग्ध। रोज़ लगाने से इसको आपके वातावरण में आएगी नई ताजगी। और मैम इसके लिए मैं पुष्प अगरबत्ती के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। मैम ये हमारी कंपनी ने अभी लॉन्च किया है अगरबत्ती, और ये आपको कई फ्रेगनेंस में मिलेगी, लेकिन फ़र्स्ट ट्रायल हम आपको इसको सैम्पल फ्री सैम्पल देना चाहेंगे। और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, जो आपको बहुत ही आपके मतलब जो फैमिली है उसके लिए आप पर डे उसको यूज़ कर सकते हैं। ये आपके मतलब किसी को नुकसान नहीं करेगी। मुझे कैसे पता कि ऑर्गेनिक है? वो तो आप बोल रहे हैं। मैम आप इसको नहीं, आपको वो हाँ ये क्या मैम पीछे लिखा हुआ है। हाँ ओके, थैंक यू मैम। मैम हमारी कंपनी पुष्प अगरबत्ती एक नया लॉन्च कर रही है, उसमें अलग अलग वैरायटी के अलग अलग फ्रेगरेंस में अगरबत्ती कंपनी दे रही है। उसमें कुछ डिस्काउंट्स भी हैं, अगर आप बल्क में लेती हैं तो उसमें कुछ फ्री भी दे रही है कंपनी। तो आप लेना चाहेंगे? अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैम एक बार ट्राई कर लीजिए, अगर आगे से पसंद नहीं आती तो नहीं लीजिएगा। मेरे पास पहले से 1 साल का स्टॉक है, आप रहने दीजिए। थैंक यू सो मच। ओके मैम, थैंक यू। हेलो मैम, मैं पुष्प अगरबत्ती कंपनी से बात कर रही हूँ। ये अगरबत्ती काफ़ी सुगंधित और अच्छी है, इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स भी हैं, आप ट्राई करेंगे? ओके। नमस्कार मैम, मैं पुष्प अगरबत्ती से मुस्कान बात कर रही हूँ। मैम मैं आपको बता दूँ, अगर आप ये अगरबत्ती यूज़ करते हैं तो आपकी मनोकामना डायरेक्ट भगवान तक पहुँचेगी। तो क्या आप लेना चाहोगे इसे? ठीक है, लेकिन आपकी क्या गारंटी? एक बार ट्राई तो करिए आप। नहीं नहीं, मनोकामना पहुँचेगी, आप नहीं पहुँचोगे। मैम लेना चाहोगे आप? हेलो मैम, मैं पुष्प अगरबत्ती कंपनी से बोल रही हूँ। क्या आप हमारी अगरबत्ती लेना चाहेंगे? मैम प्लीज़ ले लीजिए ना, मैंने बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है। हमारी अगरबत्ती पुष्पों से बनी हुई है, जो आपके घर और मंदिर को पुष्पों की तरह महका देगी। सुबह हो या शाम, पुष्प अगरबत्ती से महके घर का कोना कोना और खुश हो भगवान। मैम प्लीज़ ले लीजिए। हेलो मैम, मेरा नाम सुरुचि वर्मा है, मैं पुष्प अगरबत्ती से बात कर रही हूँ। हमें एक्चुअली आपका नंबर हमारे इंक्वायरी में मिला है। आपने अभी रिसेंटली कोई पुष्प कंपनी से बल्क में ऑर्डर किया है, जिसमें कि हमें ऐसे कस्टमर्स को वापस रीच करने के लिए बोला गया है जिन्होंने बल्क में ऑर्डर किया है। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास एक नया ऑफ़र आया है, जिसमें अगरबत्ती लॉन्च हुई है नई फ्रेगरेंस की। तो हम चाहते हैं कि अगर आप एक ट्राई इस अगरबत्ती के लिए भी करना चाहें तो मैं उसके लिए आपसे आपकी डिटेल चाहूँगी। मैम एक्चुअली आप उन लकी कस्टमर्स में से हैं जिनको फ्री सैंपल जाएगा। अभी फ़िलहाल मैं आपको कॉल फ्री सैंपल के लिए कर रही हूँ, बट अगर आप इन फ्यूचर इंटरेस्टेड होते हैं तो आप इसके लिए भी ऑर्डर कर सकते हैं। मैम फ्री के लिए आई थिंक आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपके घर में डिलीवरी आ जाएगी। हमने कोई डिटेल्स नहीं मांगी है, आपका ऑलरेडी ऑर्डर है हमारे पास जिसमें आपकी डिटेल्स हैं। आपको फ्री सैंपल की डिलीवरी मिलेगी, बट इसलिए आपको कॉल किया गया है। अगर आपको फ्रेगरेंस पसंद आ जाती है, क्वालिटी पसंद आती है, तो आप हमें रीच करके वापस ऑर्डर कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। हेलो मैम, मैं पुष्प अगरबत्ती से नीलू बात कर रही हूँ। हमारी कंपनी ने एक न्यू फ्रेगरेंस के साथ अगरबत्ती लॉन्च की है, जो चंदन और मोगरे की मिश्रण से बनी हुई है। हाँ, इस पर डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। यदि आप कहें तो मैं इसकी और भी क्वालिटीज बता सकती हूँ। मैम 2 मिनट बस। मैम इस पर डिस्काउंट भी दिया जा रहा है ना। अच्छा, क्या डिस्काउंट है भाई? मैम ये बाय 1 गेट 1 फ्री है। हाँ। मैम यदि आप इसको कंटिन्यू करते हैं तो आगे डिस्काउंट और भी आगे देने का सोचेंगे। अभी तो नहीं चाहिए। धन्यवाद। मैं पुष्प अगरबत्ती से ऋचा सिंह बोल रही हूँ। अभी हमारे यहाँ नए नए फ्रेगरेंस में कुछ अगरबत्तीज़ लॉन्च हुई हैं जो बिल्कुल ऑर्गेनिक हैं और जिनको यूज़ करने से आपके घर में एक पॉजिटिव वाइब और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो वो क्या आप इसको परचेज़ करना चाहेंगे? बट इसमें अभी
बट मैम अभी इसमें फ़र्स्ट ऑर्डर में 50% डिस्काउंट चल रहा है, तो अगर आप लेंगे तो आपको फ़र्स्ट ऑर्डर में 50% डिस्काउंट मिलेगा। नो मैम, अभी इसमें नहीं मैम, अभी इसमें फ़र्स्ट ऑर्डर में आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। ओके, थैंक यू मैम। मैम पुष्प अगरबत्ती ने अगरबत्ती के साथ साथ धूप बत्ती की भी नई रेंज लॉन्च की है, जिसके लिए आपको कॉल किया गया है। तो यदि आप इंटरेस्टेड हो तो अगरबत्ती के साथ साथ आपको धूप बत्ती भी डिस्काउंट में प्रोवाइड की जाएगी। और मैम यदि आप हमारे डायरेक्ट साइट से लेते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट है, और यदि अब आप अभी नहीं लेना चाहते तो अभी अमेज़ॉन पे बिग बिलियन सेल आ रही है, तो आप उसमें भी ले सकते हैं। I was trying to be very rude to her as a client, as a customer, but still उन्होंने अपनी पूरी बात सुना दी और finally मुझे have a good day भी बोला, and she also came up with some comparison and statistics, and this young gentleman with the spectacles and grey trouser and blue shirt for एक चुटकी सिंदूर. So he came up with very good emotions and tone, flexibility. Everybody participated so wholeheartedly. उसमें से एक चुनना बहुत मुश्किल है, प्लीज़ डोंट हेट मी फॉर इट, लेकिन एक ही चुनना था, तो दैट्स हाउ वी हैव डन अ फैबुलस जॉब। बाकी सब ने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने बहुत ही अच्छा किया। थैंक यू सो मच। कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड मैम? परसुएशन। सो इसके लिए मैंने आई मेड एन एक्रोनिम कस्टमर। कैन वी गो टू द नेक्स्ट मैम? अब आपने देखा, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की अच्छे से बात करने की, पर क्लाइंट ने कई बार बोरिंग बिहेव किया, कई बार रूड भी बिहेव किया, आपको मौका ही नहीं मिला अपनी बात भी बोलने का। कई बार आप जल्दी से डिसहार्टन हो गए। बहुत सारे लोग, आपने बात सोचा कि छोड़ो भाई, नहीं करना मुझे, तो आगे बात ही नहीं करनी, क्लाइंट ने मना कर दिया तो छोड़ दो। सबसे पहले क्रिएट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। आई एम नॉट सेइंग कि आप गलत हैं, बट ये है कि ऑल ऑफ यू शुड बी एबल टू इम्बाइब दीज पॉइंट्स। ये जो 6-7 पॉइंट्स हमने इसमें लिखे हैं, सो इफ़ यू कैन इनकॉर्पोरेट इट इन योर स्क्रिप्ट तो इट विल बी ग्रेट। तो पहले तो जैसे बहुतों ने सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट की, वो कैसे होती है कि आज लास्ट डेट है, हमारे पास ऑफ़र ख़त्म होने वाला है, इतना ही ऑफ़र है, आपको मिल जाएगा। सो दैट sense of urgency, so that you grab the attention of the customer. Now it's not necessarily कि आप इसी ऑर्डर में करें, ऑर्डर कोई भी हो सकता है, लेकिन इन सबको एक फॉर्मेट बनाने के लिए, एक्रोनिम बनाने के लिए एक वर्ड कस्टमर बना दिया, सो दैट वी रिमेंबर इट वेल। सो मैंने ऐसा कर दिया है। देन अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन गैप थ्योरी। Now this information gap theory is really very useful when it comes to telecalling. आपको क्यूरियोसिटी जगानी है, जिज्ञासा जगानी है अपने क्लाइंट में, कॉलर में, लेकिन पूरी बात नहीं बतानी है। जैसे आपने शुरू में बताया कि किसी ने यहाँ पर वो भी मेंशन किया कि मसाले भी हम सेल कर रहे हैं पहले से ही, तो बड़ा ब्रांड है, और अभी हम अगरबत्ती भी बनाने लग गए हैं, तो एक क्यूरियोसिटी दिमाग में शुरू हो गई। फिर आपने ये बताया कि इतने % हमने आपको रिबेट देना है, बाकी कंपनीज इतना देती हैं, हम XYZ रिबेट दे रहे हैं आपको। सो आप पूरी बात ना बता के बस, बिकॉज द थिंग इज़ कि यू हैव टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ द कॉलर। और आपके प्रोफेशन में हो सकता है इतना अग्रेसिव ना हो, लेकिन इफ़ यू कीप इट इन माइंड, इट्स ईजी टू हैव अ रैपो। आगे आपके लिए कॉन्वर्सेशन करने के लिए दरवाजे खुल जाते हैं। फिर सोशल प्रूफ। सोशल प्रूफ भी बहुतों ने बताया कि फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट है, कोई आपको सोशल प्रूफ में रेटिंग्स बतानी है, जैसे गूगल पे रेटिंग हो, या कोई आपको परसेंटेज बताइए, या कोई और सोशल प्रूफ। फॉर एग्जांपल यू कैन टेल अबाउट सम न्यूज़पेपर, उसमें आपका एक बहुत बड़ा अवार्ड मिला है आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, या जो आप एक चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपना यूनिवर्सिटी का कोई प्रोडक्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको आप बहुत अच्छा कस्टमर ने लाइक किया है। सो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ सोशल प्रूफ। नेक्स्ट इज टर्न ऑब्जेक्शंस इनटू सेलिंग पॉइंट्स। सो वेरी फ्रीक्वेंटली आई केप्ट सेइंग टू एवरीबडी, मुझे बहुत बोरिंग लग रहा है, मुझे नहीं चाहिए, और मेरे पास पहले से 1 साल का है, तो ये मेरे ऑब्जेक्शंस हैं। फिर किसी ने बताया
मैथमेटिक्स वाली बात बतानी शुरू कर दी। 25 हम अभी देंगे, 25 बाद में देंगे। जब आप देख रहे हैं कि कस्टमर या क्लाइंट को समझ ही नहीं आ रही वो बात, तो और सरल भाषा में बताइएगा और इसको सिंपल कर दीजिएगा। और आप ऑब्जेक्शंस को, उसी ऑब्जेक्शन को आप, मैंने ये ऑब्जेक्शन आपके लिए रेज़ किया था कि आई हैव 1 year ऑफ स्टॉक ऑफ दैट अगरबत्ती, तो नाउ यू शुड प्ले अपॉन दैट। आप सुनिए वो बात, हाँ अग्री अबाउट दैट ऑब्जेक्शन, लेकिन आप उसके ऊपर आप अपना बिल्ड कर सकते हैं कॉन्वर्सेशन कि वो तो इतनी पुरानी हो गई होगी, मानसून सीजन में अब उसमें स्मेल आने लगी होगी, इतनी देर तक तो वो रह ही नहीं सकती है। हमारी वाली अगरबत्ती है, उसके अंदर तो उसमें केमिकल्स नहीं है, सिर्फ बायोडिग्रेडेबल है और वो बच्चों के लिए भी अच्छी है। दीज काइंड ऑफ थिंग्स कैन बी डन। जो ऑब्जेक्शन सामने से आ रहा है उसको पहले अग्री कीजिए और फिर उसके ऊपर अपनी कॉन्वर्सेशन को बिल्ड करते जाइए। नेक्स्ट इज ओन द पावर ऑफ 3। यहाँ पर एक आप लोगों ने बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ दिए हैं, क्यूडोस टू ऑल ऑफ यू। एक किसी ने 2 या 3 चीज़ें बताई कि हम इतने % दे देंगे जी, इतने % दे देंगे, फिर इतना। उसके बाद मत, दिस इज़ अ प्रूवन फैक्ट, साइकोलॉजिस्ट एंड पीपल इन सेल यूज इट। द मिनट यू give examples of more than 3, then it is doubtful. So जब भी कभी आप अपना कोई चीज़ persuasively किसी से मनवाना चाहें, किसी से करवाना चाहें, क्लाइंट को बताना चाहें, तो आप सिर्फ 3 चीज़ों के बारे में बताइए। पावर ऑफ 3, इट्स ईजी टू रिटेन। कॉग्निटिव थियोरीज भी इस बारे में बात करती हैं कि वो याद रहता है। आप 3 से ज़्यादा बताएंगे तो मेरा ध्यान हट जाएगा उतने में और मुझे बहुत बोरिंग लगने लगेगी आपकी बातें। सो टैप इनटू द पावर ऑफ 3, फिर मेक इट ऑल अबाउट कस्टमर। वो सब आपने बहुत अच्छा किया कि हाँ आपके कन्वीनियंट टाइम पे हमने फ़ोन किया है, आप कस्टमर के बारे में सोच रहे हैं, हमने आपका देखा कि आपके घर पे बच्चे भी हैं, उनको भी देखिए, और ये सारी बातें आपने, यू आर ट्राइंग टू पुट योर सेल्फ इन टू द सीन ऑफ द कस्टमर। वो झूठ नहीं है, वो तो बात सच है, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप इतना वो आपके पॉइंट्स टॉप ऑफ द माइंड पे होने चाहिए कि आपने क्या बोलना है, सो दैट द कस्टमर और द क्लाइंट और द लिसनर इज़ नॉट लूजिंग इंटरेस्ट इन योर आर्ग्यूमेंट। आप जो बोल रहे हैं वो मुझे बहुत बोरिंग लग रहा है, वो ऐसा होना नहीं चाहिए। यू शुड कम अप विद योर पॉइंट्स, कीवर्ड्स अपना लिख के रखिएगा, मेक इट ऑल अबाउट देम, एंड देन एंगेज थ्रू लाइकिंग, अपने आप को लाइकिंग करवानी है। जैसे हमने वो एक चुटकी सिंदूर वाला डायग्राम देखा था, आप कौन से वाले टोन में सबसे ज़्यादा लाइकेबल हैं, आप सभी ने अग्री किया हैप्पी टोन में हम लाइकेबल हैं। मतलब अगर आपकी आवाज़, आपका बात करने का लहजा, टोन और आपके वर्ड्स अच्छे हुए, कानों को ठीक लगे, तो आपके क्लाइंट्स आपसे सुनेंगे बात, वरना वो पहले से अगर इरिटेटेड हैं तो वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। सो वी हैव टू गेट डाउन टू दिस लेवल ऑफ लाइकिंग, सो यू कैन एक्सचेंज इन योर प्रोफेशन। प्रॉबेबली यू कैन एक्सचेंज, हाँ बारिश तो बहुत हो रही है, आपका इंटरनेट ठीक नहीं है, यहाँ पे भी भोपाल में भी काफ़ी बारिश है, सर वहाँ पे बारिश इतनी तो नहीं है ना, आपको सुन रहा है, हाँ, वो देन ही माइट एक्सचेंज जस्ट फ्यू पर्सनल थिंग्स। आप भी कर सकते हैं ऐसा, बहुत ज़्यादा पर्सनल तो नहीं हो सकता है बिकॉज इट इज़ प्रोफेशनल वर्क, बट ऑल द सेम द आइडिया इज़ टू गेट लाइक्ड बाय द कॉलर। सो वी डोंट हैव टू गो टू एक्सट्रीम लेवल्स, बट अपना फ्रेंडली वार्म ऐसा इंटरेक्शन हम रख सकते हैं। एंड लास्ट इज़ रिमेंबर, कस्टमर इज़ इन द ड्राइविंग सीट। यहाँ पर 1-2 जेंटलमैन है, वो जल्दी से उन्होंने बोला ठीक है आप कोई बात नहीं, आपको जब अच्छा लगेगा तब आप फ़ोन कर दीजिए, दैट इज़ अ गुड थिंग। मतलब वो जल्दी डिसअपॉइंट तो हो गए थे, कुछ ऐसे हैं पार्टिसिपेंट्स, लेकिन आप जब इम्पोज करना चाहेंगे अग्रेसिवली अपनी थ्योरी, तो आपका हाँ होते होते भी ना हो जाएगी। तो पहले आप सारी अपनी बातें समझा दीजिए एंड एंड में मेक इट लुक लाइक द क्लाइंट इज़ टेकिंग द डिसीजन, क्योंकि तो आपने उसको बेस्ट पॉसिबल चीज़ें बता दी हैं एंड यू आर वेरी श्योर कि उसकी बातों से लग रहा है कि शायद वो हाँ बोल ही देंगे। इतनी देर तक आपसे एंगेजमेंट थी, लाइकिंग भी है, कोई गलत बात तो नहीं है और रूड टोन तो नहीं यूज़ की उन्होंने, तो लग रहा है हो जाएगा। अब एंड में नहीं आपके लिए यही प्लान ठीक है, नहीं आप वही करिए, नहीं ऐसे ही नहीं, डोंट डू दैट।
In the end, you can always say that, हाँ, we have explained everything. Now, sir or ma'am, it is up to you. आपको जिस दिन अच्छा लगे आप ज़रूर कॉल बैक कीजिए. आपको अगर अच्छा लगता है ये वाला प्लान तो आप ज़रूर कॉल बैक कीजिए. कोई और इंक्वायरी है, कुछ और आपके मन में शंका है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं. तो आपका एंड में एक बहुत ही पॉजिटिव, वार्म ऐसा इम्प्रेशन रह जाएगा क्लाइंट के बारे में. सो वी विल क्विकली कम टू द लास्ट, which is non-verbal communication. All this Archana ma'am has ordered me. तो ये सब मुझे करना है. Non-verbal communication कैसे हो सकता है on a telephone? कैसे हो सकता है बताइए? करना फिर भी है. Because it lifts up our spirits and lifts up our language and tone. आप खुद ही सोच के देखिए, आप बड़े आराम से घर जाएंगे, एक कप चाय या फिर आपका फेवरेट कुछ भी मिल्क विद वटेवर हनी या जो भी आप उसमें बोनवीटा कुछ भी आप लेके बैठेंगे और फिर किसी का फ़ोन आता है और आप हाँ भाई ठीक है, आप अपने काउच पे ऐसे लेटे हैं बिकॉज यू आर एट होम. बट द मिनट यू स्टैंड अप और सिट डाउन, योर वॉइस विल चेंज ऑटोमेटिकली बिकॉज द स्पाइनल कॉर्ड इज इरेक्ट. You are already alert in your mind. So therefore, posture makes a lot of difference in our voice. आप लोगों का सिटिंग का काम है तो आप बैठ के या खड़े होके जब भी बात करते हैं, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर अलर्ट एंड सिटिंग स्ट्रेट विद योर स्पाइन. उससे आपकी वॉइस बहुत रिफ्रेशिंग, अलर्ट, फ्रेश लगती है कि हाँ यू लाइक योर जॉब एंड यू आर पेइंग अटेंशन ऑन योर जॉब. इट मेक्स अ डिफरेंस. देन स्माइल. तो अगर आपका दिन बहुत ही बुरा जा रहा है, अंजलि मैडम की ज्ञान भी सुन रहे हैं, फिर भी आपको स्माइल करना ज़रूरी है अगर आप फ़ोन रिसीव कर रहे हैं या फ़ोन पे बात कर रहे हैं, क्योंकि वो स्माइल तो बॉडी लैंग्वेज है बट वो स्माइल से आपका टोन चेंज हो जाएगी. अब आप हैप्पी वाले जोन में चले जाएंगे, इरिटेटेड और सैड वाले जोन में नहीं जाएंगे. तो वो हमने देखे 3-4 जोन्स. वी हैव टू पुट आवरसेल्व्स इनटू द हैप्पी जोन. सो ट्राई दैट. आप एक पेंसिल लगा के यहाँ पर एंड स्माइल करके देखिए एंड बोल के देखिए हाउ डिफरेंट यू विल बी. और एक नॉर्मल से बात करें, हाँ बस अब तो जाना है घर, चलो भाई हो गया. एंड देन जेस्चर्स. ओके, वी ऑलरेडी नो कि हमें क्या क्वेश्चंस हैं, क्या हमने पूछना है, क्लाइंट क्या बात कर रहे हैं, वो सब भी हमारे पास तैयार है, स्क्रिप्ट भी हमने बना लिया है. लेकिन कई बार लगता है कि हाथ ऐसे बंद करके हाँ भाई बोल रहे हैं. इट्स वेरी वेरी बोरिंग. एंड वो वाली आपकी AI टाइप की आवाज़, रोबोटिक आवाज़ उनको समझ आ रही है. यू विल नॉट लुक वेरी इंटरेस्टेड. सो आप हैंड जेस्चर्स जब आप नॉर्मली किसी से फेस टू फेस बात करते हैं अगर यूज़ करते हैं तो हैंड जेस्चर से टोन चेंज हो जाती है, आपका लहजा चेंज हो जाता है, वो काफ़ी नेचुरल और इंटरेस्टेड और अलर्ट लगने लगता है. ट्राई करके देखिए. और बस फिर पॉज, लाइक वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड कि आपको क्लियर बात करने के लिए 3 चीज़ें की ज़रूरत है. पेस, किस स्पीड से आपके वर्ड्स निकल रहे हैं आपके माउथ से. सेकंड इज़ पॉज, थोड़ा सा रुकेंगे, सांस ले लेंगे. और अगले वाला कोई रूड है तो फिर कोई बात नहीं, फिर भी सांस ले लेंगे. इट्स नॉट योर प्रॉब्लम. वो उनका माइंडसेट ही हो सकता है नेगेटिव है या सर्कमस्टांसेस नेगेटिव हैं. और ब्रेथ जो आप ले लेंगे उसी से आपका बहुत अलर्ट हो जाएगी वॉइस. सो दिस इज़ इट मैम. द नेक्स्ट प्लीज़. एंड नाउ वी फाइनली कम टू resources. If you have children, you can please take a picture. If you don't have children and you for your own selves, if you have enough time, आप ज़रूर इसका देखिएगा. These are some resources which I have brought for you. ये कुछ बुक्स हैं, कुछ TED Talks हैं, ये आराम से हम सुन सकते हैं, YouTube पे देख सकते हैं. And this will change the way you think about talking on phone. Takeaways. So we are coming to the end of the session. And can I request all of you to just come up with something that you have learned, जो आज यहाँ से लेके जाएंगे, आपको लग रहा है कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और या फिर आपको लगता है कि हमें सब कुछ पता था पहले से ही ऐसे ही. मैम यहाँ से आज मैंने सीखा बहुत हैप्पीली बात करना, सामने वाले की बात को ध्यान से सुनना, और
जो भी अपने थॉट्स जो है उसके सामने रखने के लिए पहले उसकी बातें सुनो, फिर अपनी बातें बताओ उसको, तब वो अपनी सुन पाएगा। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे आप प्रोफेशनल चीज़ों में हैं तो आपका जितना भी गुस्सा, स्ट्रेस या फिर कहीं का भी कोई भी मैटर है उसको साइड में रख के हमेशा स्माइल में रखें। स्माइल चेहरे पे रखने पे जो अपना एटीट्यूड, हैप्पीनेस में जाकर जो टोन होगा वो हमेशा बना रहेगा, ताकि जिससे किसी को दिक्कत ना हो। एंड कस्टमर या फिर जिससे भी बात कर रहे हैं कितना भी रूड, हार्श बात करें, आपको पोलाइटली ही बात करना है। वो कितने देर तक वैसे ही बात करेगा, थोड़ी देर के बाद वो खुद भी नॉर्मल टोन में आ ही जाता है। कि कंटिन्यू जब हम इरिटेट कॉलिंग को डील करते हैं तो हम खुद भी बहुत इरिटेट हो जाते हैं। जैसे अभी आपने हमें जो चीज़ें सिखाई कि हम हैप्पीली बात करें, कोशिश करें कि हम काम रहें, हम उनको अच्छे से मतलब ट्रीट करें। तो एक चीज़ तो ये है कि ये हम अपनी आदत बना लें या ये हम अपने अंदर उतार लें, या तो हम इसकी एक्टिंग करें। ये दो चीज़ें हमें डिफ्रेंशिएट करनी है कि हमें एक्टिंग करनी है कि हमें वैसे ही बन जाना है। पर मुझे लगता है अगर हम वैसे ही बन जाएंगे जैसे अभी आप अपने सिखा रहे हैं, तो इसका एक फ़ायदा होगा कि जब हम यहाँ से निकलते हैं 8 घंटे, क्योंकि बहुत ज़्यादा होते हैं, और कई बार जैसे दिन भर में किसी से कुछ रूड बात हो गई है, कुछ गलत कन्वर्सेशन हो गया है, तो वो बैक इन द माइंड चलता रहता है और हम यहाँ से बाहर भी उतने ही इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। जहाँ हमारा कोई डीलिंग नहीं है, कोई कस्टमर नहीं है, हम कई बार फैमिली को भी अपना कस्टमर मान के डील करने लगते हैं, क्योंकि हमारी आदत हो गई है वैसे ही बात करने की। हमें लगने लगता है कि हम ही सुपीरियर हैं, हमें गुस्से वाली टोन में बात करके हमारी बात सुनी जाती है, तो हम सब जगह ऐसे ही बात करेंगे। पर अगर हम ये चेंजेस लाते हैं तो ना सिर्फ प्रोफेशनली, आई थिंक पर्सनल लाइफ में भी चेंजेस आते हैं। अगर आप अपने आप को वैसे ही बना लेते हैं कि कोई कैसा भी है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको अपना नेचर नहीं चेंज करना है या अपनी लैंग्वेज, अपना बिहेवियर नहीं चेंज करना है, तो वो डेफिनेटली ना फिर सिर्फ प्रोफेशनली, वो पर्सनली भी इफ़ेक्ट करेगा। वैसे तो आई वुड से कि 80% ऑफ द लेडीज़ हैड कंट्रीब्यूटेड टू द बेस्ट। और यहाँ से भी मैं कहूँगी कि आप लोग जो 2 नाम आए हैं उनके अलावा भी आई थिंक हिमांशु वाज आल्सो गुड। एवरीवन वाज सो मतलब एंथुजियास्टिक और डेडिकेटेडली सेल किया अपने प्रोडक्ट को, पुष्प अगरबत्ती को, तो इट वाज ऑल गुड। सो kudos to you all. Ritu was also one of the seller, और मैं ख्याल से 2-3 लोगों ने तो बेच ही दी अपनी प्रोडक्ट, तो बहुत बढ़िया था। Everything was so well. So first gift goes to from ladies side. It was Suruchi Verma. I would like to call her. Second prize goes to Yash. देखिए पहली बार में बोलना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। रोहिणी started her discussion with madam and I would really appreciate that. Thank you madam for giving that choice to me, because from the very beginning I was feeling she should get something. So yeah, thank you everyone.